वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज हो गया 26 जनवरी और आज के दिन पूरे भारत वर्ष में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भाई बहन मित्र चाचा चाची को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर नहीं किया रिचार्ज तो लगेगा जुर्माना। साथ ही आपको बताएंगे अभी नहीं खुलेंगे जूनियर बच्चों के स्कूल। बिहार के हर गाँव में मुखिया लगवाएंगे सोलर स्ट्रीट लाइट। बिहार के एक विधायक ने पास की बीपीएससी की परीक्षा। राज्य में कब तक बना रहेगा कोहरे का असर। साथ ही आपको बताएंगे लालू की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे तेज प्रताप यादव। साथ ही आपको बताएंगे राज्य में राजगीर के अलावा अन्य जगहों पर भी रोपवे की बहार होगी। पटना विश्वविद्यालय में फिर से शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स को नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड। किसान आंदोलन के समर्थन में आज निकलेगा पूरे बिहार में ट्रैक्टर मार्च। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का मानदेय हर साल होगा पुनरीक्षण। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव को एक और झटका। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में दिव्यांग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। और फिर अंत में आपको सरकारी नौकरी की बहाल को लेकर आपको महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को फटाफट से एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, अभी नहीं खुलेंगे जूनियर बच्चों के स्कूल। ठंड कम होने के बाद विचार करेगी सरकार। जी हां, बिहार सरकार ने जूनियर सेक्शन के स्कूल के खुलने की बात पर अभी मंथन जारी रखने की बात कही है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि जूनियर सेक्शन के बच्चे अभी घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। दीपक कुमार ने कहा है कि ठंड कम होने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि स्कूल अभी खुलेगा या नहीं खुलेगा। बिहार में दिव्यांग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब नौकरियों में 4 तो उच्च शिक्षा में 5% मिलेगा आरक्षण। बिहार सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं की बहाली में दिव्यांग को 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थान में दाखिले में 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित संकल्प जारी कर शिक्षा विभाग को भेजा गया। विभागीय संकल्प के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में दिव्यांगों के नामांकन के लिए तत्काल प्रभाव से 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग ने नामांकन में दिव्यांग के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उच्च शिक्षण संस्थान को दे दिया गया है। ग्रेड बी ऑफिसर्स भर्ती के लिए इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। जी हां, बैंक जॉब्स की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक समाचार पत्र के विज्ञापन में ऑफिसर्स ग्रेड बी की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार आरबीआई ग्रेड बी भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर 28 जनवरी को विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 जनवरी से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती के तहत कुल 322 रिक्तियां अधिसूचित की गई है। स्मार्ट बिजली मीटर लग गया है तो अलर्ट रहिए। रिचार्ज नहीं कराया तो रिकनेक्शन चार्ज देना होगा। जी हां, बिजली कंपनी ने अगर आपके घर में भी स्मार्ट प्रीबोर्ड मीटर लगा दिया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। स्मार्ट प्रीबोर्ड मीटर में अगर रिचार्ज खत्म होने से पहले आपने बैलेंस नहीं डाला तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को समय रहते अपना स्मार्ट प्रीबोर्ड मीटर रिचार्ज कराना होगा, वरना डिसकनेक्शन होने पर आपको फिर से कनेक्शन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि बिजली विभाग में अभी यह तय नहीं हुआ है कि रिकनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कितना पैसा देना होगा। यह शुल्क बिहार विद्युत विनायक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनी की तरफ से 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होगी और आयोग को कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें फ्री कनेक्शन चार्ज भी शामिल है।
बिहार के इस विधायक ने पास की बीपीएससी की परीक्षा, बोले एसडीओ नहीं बनेंगे, एमएलए रहकर ही करेंगे समाज की सेवा। जी हां, बिहार के एक विधायक ने कमाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सीतामढ़ी से बतनाहा सीट से विजयी युवा विधायक अनिल कुमार ने बीपीएससी की परीक्षा निकाल लिया है। इन्हें बीपीएससी मेंस में सफलता हासिल हुई है। इन्होंने काफी अच्छा मार्क्स हासिल किया है। विधायक की इस सफलता के बाद उन्हें बधाइयों का तांता लगा है। सीतामढ़ी के बतनाहा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक अनिल कुमार को बीपीएससी मेंस की परीक्षा में सफलता मिली है। आपको बता दें कि वह पेशे से एक इंजीनियर है। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वह साल 2012 में अपना कोर्स कंप्लीट किए थे। अब इन्होंने मेंस निकाल लिया है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में न जाकर समाज सेवा करने की बात कही है। विधायक अनिल कुमार ने आगे जानकारी दी है कि वह एसडीओ नहीं बनेंगे, एक विधायक के रूप में ही वह आगे समाज की सेवा करना चाहते हैं। अब जगमग होंगे बिहार के हर गांव, मुखिया लगवाएंगे सोलर स्ट्रीट लाइट। जी हां, बिहार के गांवों तक नई रोशनी पहुंचने वाली है। सीएम की घोषणा के बाद गांवों की गलियों और सड़कों को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग करना है। इस योजना पर अब काम शुरू हो गई है, लेकिन अब इस पर नए ढंग से काम शुरू करने की तैयारी है। अब मुखिया के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। अब मुखिया ही तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी और इसका भुगतान भी मुखिया जी के माध्यम से किया जाएगा। आप इस योजना से सहमत है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, 28 जनवरी तक कोहरे का रहेगा असर। जी हां, राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में फिलहाल मौसम का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक पटना सहित बिहार के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी से आने वाली हवा की रफ्तार से दिन के साथ ही रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे इस सर्द मौसम में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 28 जनवरी से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग का कहना है कि हवा के रुख में बदलाव होने के कारण मौसम का यह मिजाज भी जारी रहेगा। माले का ऐलान, किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के खिलाफ बिहार में आज ट्रैक्टर मार्च। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिला व प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी व अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त बैनर तले 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि अरवल, पूर्वी चंपारण के छोड़ादानो, अररिया, मसौड़ी, पालीगंज, बेगूसराय, बक्सर आदि जगहों पर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, बिहार में एपीएमसी एक्ट पुनर्बहाल करने और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 के वापसी की मांग पर 30 जनवरी को महागठबंधन के आह्वान पर आहूत मानव श्रृंखला की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। अगली बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय में फिर से शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में चलेगा 12वीं का कोर्स। जी हां, पटना विश्वविद्यालय में करीब 15 साल बाद एक बार फिर इंटर की पढ़ाई शुरू हो सकती है। पटना विश्वविद्यालय ने अपने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से इंटर की पढ़ाई शुरू करने की पहल की है। यह राज्य सरकार के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स को नितिन गडकरी की मंजूरी। जानिए कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको। जी हां, केंद्रीय परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहन पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। नियम को नोटिफाई करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आसपास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल से पुराने परिवहन वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25% तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहन पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी को मिलेगा पद्मश्री। जी हां, मिथिला पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के मधुबनी जिले के राठी गांव के रहने वाली दुलारी देवी को गृह मंत्रालय से फोन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई है। मिथिला पेंटिंग के यह कलाकार पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी मुश्किल से हस्ताक्षर और अपने गांव का नाम भर लिख लेती है, मगर इनके कला कौशल की चर्चा कला जगत की नामचीन पत्र पत्रिकाओं में होती है। इनके मुरीदों में कई बड़े नाम शामिल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इसमें से एक है। 54 वर्षीय दुलारी देवी की संघर्ष गाथा प्रेरणा देती है। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के राठी गांव निवासी दुलारी मल्लाह जाति के एक अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मी और बचपन से ही कठिन संघर्ष का सामना करते रही। 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 7 साल ससुराल में बिताए, फिर 6 माह की पुत्री की अचानक मौत के बाद मायके आई और यहीं रह गई। दुलारी के पास घरों में झाड़ू पोछा कर जीविका चलाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का मानदेय हर साल होगा पुनरीक्षण, कई और सुविधाएं भी मिलेगी। जहां बिहार के सरकारी दफ्तर में काम कर रहे संविदा कर्मियों के मानदेय का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह काम होगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदा कर्मियों को मिल रही सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से नियोजित संविदा कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, लालू की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे तेज प्रताप यादव। 2 लाख पोस्ट कार्ड वाला आजादी पत्र सौंपे। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स ले जाया गया है। इन सब के बीच लालू यादव की रिहाई के लिए उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसकी शुरुआत कल राजद के प्रदेश कार्यालय से की गई है। लालू यादव की रिहाई के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक आज़ादी पत्र लिखा गया है। तेज प्रताप यादव ने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए कहा, 2 लाख पोस्ट कार्ड छपवाया गया है। 27 जनवरी को हम पापा से मिलने दिल्ली के एम्स जाएंगे और उसी दौरान ये 2 लाख पोस्ट कार्ड महामहिम राष्ट्रपति को सौंप कर लालू यादव की रिहाई की मांग करेंगे। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव को एक और झटका, अब बीजेपी के हो जाएंगे आरजेडी के सितारा। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद करीबी रह चुके पूर्व सांसद सीताराम यादव ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का संकेत दिया है। वे बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में इसे लालू प्रसाद यादव को एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। परंतु की बड़ी खबर, बिहार में सिर्फ राजगीर नहीं, इन जगहों पर भी रोपवे की बहार, घूमना फिरना बन रहा है रोजगार। जहां बिहार में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग देश विदेश से बिहार घूमने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार पर्यटकों को और अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के क्रम में वो बिहार के पर्यटन स्थल पर रोपवे भी लगा रही है। बिहार में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 20% प्रति वर्ष की दर से पर्यटक बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बिहार जल्द ही पर्यटन का हब बन जाएगा। जिन जगहों पर पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं उसमें राजगीर, नालंदा, नवादा, गया आदि जिले हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण के द्वारा बनाए जा रहे हैं 6 रोपवे योजना में 3 योजनाएं वनावार, जहानाबाद, रोहतास, गढ़ रोहतास एवं मुंडेश्वरी, कैमूर में काम निर्गत किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जल्द शुरू हो जाएगा जो सफारी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।